हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है माई सीक्वल सर्वर का इंस्टॉलेशन करेंगे और हम क्लाइंट बनाएंगे और करके देखेंगे एक्सेस कि उसको हम क्या क्लाइंट से एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए मुझे दो सर्वर की जरूरत पड़ेगी। तो दो सर्वर्स जो है वो मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ, मतलब ओपन कर ले रहा हूँ दोनों सर्वर्स को, राइट। और आपको नहीं पता ये एनवायरनमेंट मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर के चेकआउट कर सकते हो। वहां पे आपको मिल जाएगा कि मैंने ये जो सेटअप है वो कैसे क्रिएट किया है। वहां पे मैंने एसआईटी एनवायरनमेंट बनाया है, उसी को आप दो बार जब क्लोन कर लोगे तो वो हम उसको सर्वर वन और सर्वर टू के नाम से उसको बना सकते हैं, राइट। तो आप लोग वैसे इसको बना लेना और हम लोग सर्वर वन को लॉगिन करेंगे अभी और सर्वर टू को लॉगिन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, जब तक ये लॉगिन होता है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि माई SQL सर्वर एक्चुअली होता क्या है। आप ऐसे समझो कि माई SQL सर्वर एक डिजिटल वेयर हाउस है जहां पे हम जो है अपनी चीजें स्टोर कर सकते हैं, राइट। इसको मैं फिलहाल यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। आपको क्लिक करना है नॉट लिस्टेड पे। यहाँ पे हमने बनाया था रूट, और आपने जो रूट का पासवर्ड दिया होगा आपको वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। वैसे हम सर्वर टू को भी कर लेते हैं, नॉट लिस्टेड पे क्लिक करेंगे और इसको रूट यूजर से लॉगिन करेंगे, राइट। ठीक है, मैंने इसको लॉगिन कर लिया है। ओके, तो हम कहाँ पे थे? तो आप ऐसे समझो कि माई SQL सर्वर जो है वो डिजिटल वेयर हाउस है जहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि आप कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए होगे, ठीक है, और आप कुछ पूछते हो, क्वेरी करते होगे, तो वो बोलता होगा कि आप अपना मोबाइल नंबर बताइए, मैं चेक करके बता देता हूँ, ठीक है। तो वो सिर्फ मोबाइल नंबर डालता है, बाकी सारी डिटेल आपकी जो है उसने जो ऑलरेडी सेव करके रखी होती है वो उसके सामने आ जाती है, एंड वो बाकी सारी चीज़ों में चेकआउट कर सकता है। वो कोई भी जगह हो सकती है, जैसे कि आपने कहीं से शॉपिंग करी होगी तो वो बोलता होगा सर आप मोबाइल नंबर बताइए, मैं चेक कर लेता हूँ, है ना। तो ऐसे ही सारी चीजें होती हैं, उनको आप कहीं जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसे काम करता है माई SQL सर्वर। तो उसके लिए मैं एक बनाऊंगा सर्वर जिस पे हमारा चलेगा माई SQL सर्वर, जो कि सर्वर वन रहेगा, ठीक है। और मैं बनाऊंगा क्लाइंट किसको? सर्वर टू को। तो सर्वर टू हमारा रहने वाला है क्लाइंट, मतलब कि सपोज ये हमारा क्लाइंट है और इससे हम करेंगे एक्सेस अपने सर्वर वन को, ठीक है। तो ये मेरा सर्वर वन है, इसको हम पहले इसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? मैं इसका नाम चेंज कर दूंगा होस्ट नेम CTL। ये आपको पता होगा अगर आप मेरी वीडियो फॉलो कर रहे होगे तो, ठीक है। होस्ट नेम, उसका मैं नाम डालने वाला हूँ सर्वर वन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, एंटर। ठीक है, तो होस्ट नेम चेंज हो गया, बट अभी मैंने होस्ट नेम चेंज किया है तो यहाँ पे ये सर्वर वन और ये लिख के क्यों आ रहा है, ये चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके लिए मुझे एक तरीके से इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं बैश लिखूंगा, जैसे ही आप दोगे यहाँ पे इसका चेंजमेंट दिख जाएंगे आपको। ओके, तो सर्वर वन नाम से इसके पास ऑलरेडी ये बना हुआ था, तो इसलिए इस पे सर्वर वन लिख करके आ रहा है, ठीक है। आपके में नहीं लिख के आ रहा होगा तो आप यहाँ पे सर्वर वन डालोगे तो यहाँ पे सर्वर वन ये लिख के आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे कहूँगा इफ कॉन्फिग, क्योंकि मुझे इसकी आईपी चाहिए, तो मैं इफ कॉन्फिग डालूंगा, इससे मुझे इसकी आईपी मिलेगी। जूम आउट करने के लिए आपको कंट्रोल माइनस करना है, और जूम इन करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाना होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ से ओपन जूम हो जाएगा और जूम आउट हो जाएगा। तो ये है मेरी इसकी जो आईपी है सर्वर वन की आईपी, मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूंगा, राइट। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक जो डेटा है मुझे वो फीड करना पड़ता है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, ये मैं आपको शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट वी से मैं आईपी पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका नाम डाल दूंगा जो हमने बनाया था example.com, ठीक है। और ये जो जो ये एंट्री है ना, जो ये एंट्री मुझे करनी थी एक फाइल के अंदर। कौन सी फाइल थी वो हमारी ETC के अंदर होस्ट नाम की फाइल है, उसके अंदर ये एंट्री करनी होती है, राइट। ओके, ठीक है। वो /etc/host के अंदर ये एंट्री मुझे करनी होती है, ठीक। तो ये अब क्या होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको कैट करके दिखाऊं, राइट, एक बार इसको रीलोड और कर लेते हैं। ओके, हो गया। अगर मैं सेम चीज को कैट करके आपको दिखाऊं, ठीक है, cat/etc/host, आपको दिख जाएगा यहाँ पे जो मैंने एंट्री करी थी, ये वाली एंट्री यहाँ पे आ चुकी है, राइट। बहुत बढ़िया। ये करने के बाद मैं करूंगा ls-lrth, ठीक है, /etc/yum.repos.d। ये हम चेक करेंगे कि क्या हमारे में माई SQL इंस्टॉल है या नहीं है। ओके, तो हमारे पास माई SQL नहीं है, होता तो हम यहाँ सबसे ऊपर हमें दिख जाता वो, ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे नहीं है, मतलब आपका बीच में भी कहीं हो सकता है। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, ये हमने अपनी रिपोजिटरीज की जो डिटेल थी वो चेक करने के लिए हमने कमांड डाली थी, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। मतलब नोट तो आप सभी कुछ करते होगे। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसमें जो है इंस्टॉल करूंगा, तो मैं यम, ठीक है, और मैं करूंगा लोकल इंस्टॉल कंट्रोल शिफ्ट बी। आपको ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। सो वाई करके मैं दोबारा चेक करूंगा। ओके, तो ये हो चुका है इंस्टॉल यहाँ पे, ठीक है। आपको भी ऐसे इंस्टॉल यहाँ पे कर लेना है, राइट। ओके, सो यहाँ तक हम आ चुके हैं, एंड मैं यहाँ कर लेता हूँ वापस से एंटर, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी रिपोजिटरीज को कनेक्ट करने के लिए इस लिंक जो मैंने आपको, जो हमारे पास ये आए हैं 2 सर्वर्स, ठीक है, इनको लिंक करने के लिए मुझे चाहिए जीपीजी कीज, ठीक है। तो जीपीजी कीज कैसे इंस्टॉल होंगी, आरपीएम, सॉरी आरपीएम, एक्चुअली मैंने इसी कमांड लिखी हुई है, इसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। दिस इज द कमांड, राइट, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर लेना, ठीक है। ये मैं टाइप कर लूंगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, इंपोर्ट कर लूंगा इसको मैं एक्चुअली, ठीक है, एंड मैं कर दूंगा एंटर, एंड ये हमारे पास इसकी जीपीजी की भी इसमें आ चुकी है, ठीक है। आपको भी 2 कमांड ऐसे यहाँ पे रन कर लेनी है, ठीक है। अब मुझे माई सिक्वल सर्वर इंस्टॉल करना होगा उसकी डिपेंडेंसीज के साथ, तो उसकी क्या कमांड होती है, यम इंस्टॉल माई एसक्यूएल हाइफन कम्युनिटी, तो मुझे इसका कम्युनिटी सर्वर चाहिए होगा, राइट, सर्वर हाइफन वाई। जब मैं इसको इंस्टॉल करूंगा इस कमांड से, तो इसी के साथ साथ इसकी सारी डिपेंडेंसीज भी साथ में इंस्टॉल हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम इसको फटाक से स्टार्ट कर लेंगे सर्विस को, राइट, और ठीक है, जब तक ये सर्विस यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है तब तक मैं क्या करता हूँ, सर्वर 2 पे जाकर के इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये हो गया। यहाँ मैं चेक कर लूंगा होस्ट नेम, ठीक है, CTL। अब में इसका सर्वर नेम मेरा सर्वर 2 लिख के आ रहा है, बट फिर भी आपको इसको चेक करना है तो आप इसको चेक कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो, ठीक है। होस्ट नेम सर्वर 2 डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, ठीक है, डॉट कॉम, ये मैंने किया एंटर, एंड ये इसका सेट हो गया, राइट। अब मैं इसको बैश करके दिखा दूंगा तो भी आपको सेट हो जाएगा। अब मैं करता हूँ इसकी आईपी कॉन्फिग, तो इसकी आईपी मिल गई है, और इसको भी हमें डालना होगा ETC होस्ट वाले पेज के अंदर, राइट। ओके, तो मेरा अभी ये वाला हुआ नहीं है पूरा, इंस्टॉलिंग 4 आउट ऑफ 6 चल रहा है, तो 4th वाले को इंस्टॉल कर रहा है, तो ठीक है, इसको करने देते हैं तब तक इंस्टॉल, तब तक मैं इस पे थोड़ा सा इस पे काम हम लोग कर लेते हैं, टाइम हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो मैं इको कमांड डालूंगा, और मुझे इसकी आईपी चाहिए जो कि मुझे यहाँ ऊपर मिलने वाली है, दिस इज द आईपी, ठीक है। ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ कंट्रोल शिफ्ट भी करूंगा, आईपी मेरी पेस्ट हो गई है, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब मैं इसको मेंशन कर दूंगा सर्वर 2 डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, राइट, और इसको मैं पुट ऑन कर दूंगा किसके अंदर, /etc/hosts के अंदर, ठीक है, एंड मैं कर दूंगा एंटर, राइट। अब ये जो कमांड है वो मेरी उसके, मतलब जो मैंने जो एंट्री की है ये मेरी इस फाइल के अंदर जाकर के होस्ट हो चुकी है, ठीक है, मतलब सेव हो चुकी है, LRTH, और मैं चेक करूंगा /yum.repos, क्योंकि मुझे इसमें भी इंस्टॉल करनी है ना वही सेम जो मैं लेके आया था, राइट। तो इसमें देखो आप MySQL इसमें भी इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लूंगा, एंड हमें वो सेम RPM वाली जो कमांड है वो मुझे यहाँ पे टाइप करनी होगी। फिलहाल मेरा सर्वर 1 हो चुका है रेडी, तो हम उसको आगे बढ़ने से पहले सर्वर 1 पे पहले अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब मैं करूँगा सिस्टम CTL, ठीक है, स्टार्ट MySQL D, सॉरी ये गलती से स्लैश दब गया, D, ठीक है। तो ये देखोगे, ये मैंने MySQL D जो है वो मैंने सर्विस जो है इसकी वो मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। उसको स्टार्ट करने के बाद मैं उसको इनेबल भी कर दूंगा, ताकि जब कभी हम रीस्टार्ट करें MySQL D को, है ना, तो वो अपने आप स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ, मैंने कर दिया इसको इनेबल, ठीक है। और इनेबल करने के बाद मैं इसे करने वाला हूँ स्टेटस का चेक कर लेते हैं एक बार अपन, राइट। तो मैंने स्टेटस चेक किया, एनसीडी एक्टिव है ये, और इसकी सर्विस भी इनेबल्ड है, ठीक है। दोनों चीजें इसकी रेडी हैं। अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए होगा एक इसको, जब मैं MySQL में एंटर करूंगा तो रूट यूजर के थ्रू जाने के लिए मुझे उससे एक टेम्पररी पासवर्ड चाहिए होता है, ठीक है। वो पासवर्ड मेरा कहाँ पे मुझे मिलेगा, वो मिलेगा मुझे यहाँ पे टेम्पोररी पासवर्ड, और ये मुझे मिलने वाला है /var/log के अंदर मेरी एक फाइल पड़ी होगी .log करके, ठीक है। एंटर करूंगा, ओके, सो इसने लिख दिया कि भैया आपका टेम्परेरी पासवर्ड है वो ये है। तो इसको मैं यहां से करूंगा सेलेक्ट, यहां से करूंगा ओके, एक बार ये गड़बड़ हो गया, कॉपी, ठीक है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक। अब मैं इसको लॉग इन करने वाला हूं MySQL, ठीक है, _secure _installation, एंटर। जैसे करूंगा ये पूछेगा पासवर्ड, मैंने किया पासवर्ड, एंटर। इसने बोला न्यू पासवर्ड, तो मैं बना दूंगा न्यू यूजर @1234, बना दूंगा न्यू पासवर्ड, वापस से बनाऊंगा न्यू यूजर @1234। डू यू विश टू कंटिन्यू विद द पासवर्ड प्रोवाइडेड, यस वी जस्ट वांट टू कंटिन्यू, ओके। तो ये कह रहा है कि रिमूव एनोनिमस यूजर को रिमूव कर सकते हैं, हमने कहा यस, ओके। डिस अलाउ रूट लॉग इन रिमोटली, यस। एक ना डाटाबेस नाम का एक, मतलब बाय डिफॉल्ट एक वहां पे टेबल बन जाता है, तो उसको रिमूव करना है, मैं कहता हूँ यस,
ठीक है, रीलोड प्रिविलेज टेबल नाउ, यस, आप सब कुछ रीलोड कर दो, ठीक है। सो ऑल डन, यहां तक हमारा ऑल डन हो गया, राइट। अब मैं क्या करूंगा, माई सिक्वल, इसको मैं लॉग इन करूंगा यूजर से, कौन सा यूजर है, हाइफन पी करके मैं पोर्ट पासवर्ड एंटर कर दूंगा, रूट हमारा यूजर है, ठीक है। तो मैंने किया, इसने पूछा पासवर्ड, तो पासवर्ड जो है वो मैं एंटर कर दूंगा जो मैंने बनाया था। अब देखोगे यहाँ पे अब लिख करके आ गया माई सिक्वल, मतलब हम माई सिक्वल के अंदर आ गए हैं, राइट। यहाँ आने के बाद मैं करता हूँ शो डेटाबेसेस, ठीक है, कॉलन एंड सीरीज, ये मेरे डेटाबेसेस हैं, इसमें ऑलरेडी 4 डेटाबेसेस हैं, ठीक है, ये मेरे 4 डेटाबेसेस हैं इसके अंदर, राइट। तो मैं इसके अंदर करूंगा क्रिएट डेटा बेस, इसका नाम होगा न्यू डेटाबेस, ठीक है। अब देखो न्यू डेटाबेस नाम का तो इसके अंदर कोई नहीं था, अब बनाया मैंने न्यू डेटाबेस नाम से एक फोल्डर, ठीक है, राइट। तो ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस हाइफन न्यू डेटाबेस एंड दिस, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे इस तरीके से ये कमांड डाली मैंने एंड ये बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, शो डेटाबेसेस, राइट, थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ हो जा रहा है ना, एंड आपको यहाँ दिख जाएगा अब न्यू डेटाबेस इसमें आ चुका है, ठीक है। तो यहां से अब मैं करने वाला हूँ यूज न्यू हाइफन डेटा बेस, ठीक है। तो डेटाबेस मेरा चेंज हो गया, राइट, ऐसे कर सकते हैं इसको, ये भी डालना होता है मुझे बेसिकली, ठीक है। तो डेटाबेस मेरा चेंज हो गया, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्रिएट यूजर, एक यूजर बनाएंगे अपन जिसका नाम होगा न्यू यूजर, ठीक है। ये बनाया मैंने एट द रेट, और इसके मैं दे दूंगा परमिशन, उसको डाल दूंगा परसेंटेज का मार्क। तो ये मेरा परसेंटेज का मार्क है डालने का क्या सीन है, ये मेरा ये कहना चाहता है कि मैं किसी भी वर्चुअल मशीन से इसको कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है ये, एंड मैं डाल दूंगा आइडेंटिफाइड बाय, ठीक है, न्यू यूजर एट द रेट 1234, ये मैंने बना दिया इसका पासवर्ड, ठीक है, एंड मैं करता हूँ एंटर एंड सी दिस, ये मेरा यूजर भी क्रिएट हो गया, ठीक है। एंड मैं कर दूंगा ग्रांट ऑल PRIVILEGES प्रिविलेजेस ऑन, ठीक है। और मुझे किसको देना है, सारे के सारे फोल्डरों को, मतलब हर डायरेक्टरी के हर फोल्डर को, ठीक है। और मैं करता हूँ टू न्यू यूजर अगेन एट द रेट, ठीक है, मैंने सिंगल किया, ठीक है, और मैंने इसको अलाउ कर दिया इसका डाल करके परसेंटेज का साइन, एंड मैंने कर दिया इसको एंटर, राइट। तो इसने सारी परमिशन जो है वो अलाउ कर दी है, राइट। अब मैं यहाँ से क्विट करके आ जाऊंगा बाहर, तो मैंने क्विट कर दिया, इसने लिखा था बाय। अब हम चलते हैं, यहां तक मैंने काम कर दिया, एंड ये मैंने बना दिया न्यू डेटाबेस बना दिया मैंने, और यूजर बना दिया न्यू यूजर, ठीक है। अब इसको हम करेंगे अपने क्लाइंट से एक्सेस, ठीक है। तो ये मेरा क्लाइंट है, इसको मैं करता हूँ एक्टिव, ये सो जाता है बार बार, ठीक है। यहां तक हमने देख लिया था, अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, ओके फ्रेंड्स, ये करने के बाद हम सबसे पहले करेंगे इसकी रेपोज को डाउनलोड, ठीक है। तो रेपोज को लाने के लिए पहले मैं यहां से इसे कॉपी कर लूंगा, राइट, और मैं सर्वर 2 पे चलेंगे वापस से अपन, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट भी करूंगा हम, ये रेपो वाली फाइल्स को जो रेपो वाली फाइल्स हैं, मतलब सॉरी जो रेपो वाली फाइल्स हैं उनको हम लोग यहाँ पहले ले आएंगे, ठीक है। और जो मेरी कमांड है वो पूरी कमांड मेरी ये नहीं है, मैं आपको कमांड वापस से लिख देता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो कमांड मुझे मेंशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आना है, आपको टाइप कर देना यम लोकल इंस्टॉल एंड देन ये मेरा पैकेज मुझे यहाँ पे उठा लाना है, ठीक है। ये मेरी रेपोजिटरी है, इसे आप इंपोर्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पे मुझे हाइफन वाई मैंने नहीं किया था तो वाई मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड सी, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं करूंगा हाइफन कम्युनिटी क्लाइंट, ठीक है। एंड अब देखोगे कि यहाँ पे जो मेरा सर्वर है कम्युनिटी क्लाइंट सर्वर वो भी पूरा इंस्टॉल हो गया है। एरर हमारा एक जो आया था वो किस वजह से आया था, क्योंकि मैंने वो जो मैंने रिपोजिटरी है वो मैं लेकर के नहीं आया था यहाँ पे, राइट। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको इसको स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। स्टार्ट करने के बाद आपको इसको इनेबल भी कर लेना है। अब इनेबल क्यों करना होगा, क्योंकि इनेबल इसलिए करना है क्योंकि अगर हम कभी रीस्टार्ट करते हैं तो हमारा माइस्क्ल डी जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ, इसका स्टेटस आपको दिखा देता हूँ एक बार, माई एसक्यूएल डी का स्टेटस हम चेक कर लेते हैं। तो ये एक्टिव भी है और सर्विस इसकी इनेबल्ड भी है, राइट। ये देखो यहाँ पे इनेबल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल एल से स्क्रीन कर लूंगा क्लियर, ठीक है। और मैं यहाँ करवा रहा हूँ यम इंस्टॉल, मुझे ना सर्वर 1 से अगर मुझे कनेक्ट करना है तो सर्वर 1 की जो मेरी आईपी है, ओके, जिसकी मेरी आईपी थी, इफ कॉन्फ़िग करता हूँ तो मुझे इसकी आईपी यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज द आईपी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दिस वन, ठीक है। और इसको हम करते हैं टेलनेट, ठीक है, और चेक करते हैं कि क्या ये टेलनेट इस पर इंस्टॉल है कि नहीं है।
ओके मैंने किया, ओके कनेक्शन रिफ्यूज लिख करके आ गया है, बट आई थिंक इस पे टेलनेट इंस्टॉल है। ठीक है, एक मिनट में आपको चेक, अगर नहीं है तो आप ये कमांड यूज कर सकते हो। मेरे में इंस्टॉल है, कनेक्शन रिफ्यूज किया उसने, बट आप चाहो तो अगर आपके में टेलनेट इंस्टॉल नहीं है तो आप यम इंस्टॉल टेलनेट हाइफन बाई से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो आपका पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा, राइट। और हम एक और चीज से चेक कर सकते हैं, अगर मैं करता हूँ टेलनेट दिस 3306 जो कि मेरा पोर्ट है बेसिकली एनएफएस का। ओके सो इसने पूछा पासवर्ड, तो मैं बनाता हूँ न्यू यूजर @1234 एंटर। ओके ठीक है, तो इसने मुझे कनेक्ट यहाँ से भी नहीं करने दिया, ऑर्डर कनेक्शन क्लोज। ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर दिखा दिया इसने मुझे। क्यों दिखाया इसने? क्योंकि अभी मेरा कनेक्शन है नहीं। वैसे मैं एक बार इसको चेक करता हूँ दूसरी कमांड से, जो कि है माई सिक्वल हाइफन यू, यानी मेरा यूजर कौन सा है, दिस वन। ठीक है, हाइफन पी मेरा पासवर्ड होगा, हाइफन एच होस्ट के लिए। ठीक है, और ये मेरा आईपी रहने वाला है दिस वन, हाइफन हाइफन पोर्ट, और पोर्ट में कौन सा 3306। क्या इससे कनेक्ट होगा मेरा? इसने पूछा पासवर्ड, मैंने डाला न्यू यूजर @1234 एंटर, एंड हम आ चुके हैं अंदर। ठीक है, इसने मुझे सिंपली से यहाँ पे अंदर ला दिया। अब मैं करता हूँ अगर शो डेटा बेसिस, यहाँ पे देना होगा मुझे स्पेस। ठीक है, एंड दिस मैंने किया, एंड किया एंटर, आपको दिखेगा यहाँ पे न्यू डेटाबेस जो हमने बनाया था वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ठीक है, हो सकता है आपके में कभी कभी क्या होगा ना, ये माइस्क्ल यहाँ पे नहीं अलाउ करेगा। ठीक है, जैसे मैंने कमांड डाली तो हो सकता है आपको ना करे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना फायरवॉल का जो है वो सेटिंग चेंज करना होगा। यहाँ पे आप जा करके अपने फायरवॉल, आप जाओगे सर्वर 1 पे। ठीक है, अब देखो ये एरर मुझे नहीं आया, बट मुझे पता है कि यहाँ पे एक एरर आता है, हो सकता है आप लोगों को आए। तो आपको फायरवॉल पे जाना है, मतलब सर्वर 1 पे जाना है, एंड आपको फायरवॉल हाइफन CMD हाइफन हाइफन परमानेंट, ठीक है, हाइफन हाइफन ऐड हाइफन पोर्ट, और आपको यहाँ ऐड कर देना है पोर्ट 3306। आप ऐसे कर सकते हो, दिस ये आप कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, ये आपको पहले कमांड इसमें चला देगी नॉर्मली। ठीक है, ओके, तो इसने बोला कि अभी मेरा फायरवॉल पर रन नहीं कर रहा है बेसिकली। अगर रन कर रहा होता ना तो यहाँ पे ये एरर आता। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, फायरवॉल को रीलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फायरवॉल हाइफन हाइफन रीलोड आप डालते टाइप करते तो वो फायरवॉल रन कर जाती है। ठीक है, तो उसके बाद आप टेलनेट करते तो आपका टेलनेट कनेक्ट कर देता है इसको यहाँ से भी। ठीक है, तो आप आ जाते हैं माइस्क्ल के अंदर। यहाँ मैंने कर दिया शो डेटाबेसेस, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा हमारा डेटाबेस। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि यूज करना, तो क्या यूज कर सकता हूँ मैं, क्योंकि मैं सर्वर 2 पे हूँ और मेरा डेटाबेस बना है सर्वर 1 पे। तो मैं चेक कर लेता हूँ, न्यू हाइफन डेटाबेस। ओके, इसने बोला ठीक है डेटाबेस चेंज्ड, है ना। अभी जो था बाय डिफॉल्ट वाला वो हट के अब कौन सा हो गया, न्यू डेटाबेस। अब मैं इसके अंदर ना चीजें क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे मैं बनाऊँ क्रिएट टेबल, मुझे बनाना है एक, इसका नाम होगा एड्रेस नाम से। ठीक है, मैंने किया एंटर। अब इसके अंदर मुझे वो चीजें डालनी है जो मैं डालना चाहता हूँ। बेसिकली आप कुछ भी डाल सकते हो, मैंने डाला आईडी, आईडी का हमारा फॉर्म होता है इंटीजर। ठीक है, तो हमारे मतलब 1 2 3 की फॉर्म में रहेगा, तो आईडी बेसिकली इंटीजर के लिए हो गया, और जो कि हमारी होगी प्राइमरी की। ठीक है, ये मैंने किया। इसके बाद मान लो अब नेम, अब नेम क्या होती है, वैरक्यार होते हैं इसके। ठीक है, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 30 अल्फाबेट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने आई डाल दिया, नेम डाल दिया, और मैं समझो एड्रेस डाल देता हूँ और एक चीज। ठीक है, तो मैंने बना दिया एड्रेस, इसकी भी दे दूंगा रेंज 30। वैसे आप जो चीज आपको ऐड करनी वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड मैं क्लोज कर दूंगा इसको। ठीक है, क्लोज करने के बाद ये मेरा ब्रैकेट मैंने यहाँ से ओपन किया था ऊपर यहाँ से, एंड यहाँ से इसको मैं क्लोज कर दूंगा, एंड सेमीकोलन डाल देंगे अपन। ठीक है, एंटर कर दूंगा, एंड ओके ओके, तो मैंने एड्रेस को चेंज कर दिया ADDR। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें जो होती हैं वो सिस्टम के वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे ऐड अगर मैं लिखता था तो वो सिस्टम का वर्ड था, वो दिक्कत कर रहा था, मैंने ऐड आर कर दिया, मतलब एड्रेस मैंने बेसिकली बैरिकेड 30 कर दिया। ठीक है, सो आप इसमें चीजें एंटर कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे शो करूंगा अब शो टेबल्स, तो यहाँ पे हमारा टेबल दिखना चाहिए जो कि एड्रेसेस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमारा टेबल दिख रहा है, एंड हम इसके अंदर कोई चीजें इसमें डाल सकते हैं, राइट। तो मैं यहाँ से कर दूंगा क्विट। अब क्योंकि मैंने क्विट कर दिया है तो मैं बाहर आ गया हूँ। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे मैंने सर्वर 1 पे चीजें बनाई। ठीक है, एंड उसको मैंने यूज किया एज अ क्लाइंट सर्वर 2 से, राइट। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया है तो एक बार आप वीडियो को फिर से देख लें। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको एज सुन एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की। ठीक है, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा बचा हुआ है एनएफएस सर्वर्स का, राइट। तो हम लोग एनएफएस सर्वर देखेंगे क्या होता है, कैसे उसको यूज करते हैं, उसका भी डेमो देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।